देखिए, जो पोस्ट कोविड इलनेस है, ये भी नया वायरस है। अभी इसके बारे में हमें ये नहीं पता कि इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या है हम लोग की हेल्थ पे। जो स्टडी आई है वुहान शहर से, उसमें ये बोला गया कि 90% लोगों के जो फेफड़े हैं, उनमें थोड़ा-सा उनमें इन्वॉल्वमेंट है। एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं। इसमें 6 मिनट आदमी को चलाते हैं और वो कितना डिस्टेंस चलता है उससे उसकी सिवियरिटी पता लगाते हैं। यूजुअली 4 से 700, 400 से 700 मीटर तक कोई आदमी चल सकता है, नॉर्मल आदमी। जो युवान का डाटा है उसके अंदर वो 400 के आसपास चल पा रहे हैं। यानी थोड़ा बहुत इम्प्लीकेशन है, थोड़ा बहुत उस पर असर है फेफड़ों पर इतना कोई असर नहीं है जिसके लिए बहुत ज्यादा पैनिक बटन हम लोग ऑन करें। कुछ हमारे यहाँ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अब ऐसी बातें चल रही है कि 90% लोगों के फेफड़े ही खराब हो गए, फाइब्रोसिस हो गई। फाइब्रोसिस हुई, ये माइल्ड है, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं ना, और ये ग्रेजुअली विद इन ईयर, अबाउट 1 से 2 साल में ये इंप्रूव भी हो जाएगी। इसमें इतना पैनिक होने की बात नहीं ना। एक इम्पोर्टेंट बात जो एक और निकल के आ रही है कि इसमें देखा गया है कि कुछ नए लोगों को भी इन्फेक्शन हो रहा है। 5% लोग को फिर से आईजीएम नया इन्फेक्शन मिल रहा है। ये अब हमको जी। समझना पड़ेगा कि जो इसकी इम्यूनिटी है कोविड की, वो कोई पासपोर्ट नहीं है। हो सकता है 3 से 4 से 6 महीने के बाद वो इम्यूनिटी फॉल कर जाए और वही बंदा जिसको पहले कोविड हुआ हो उसको फिर से होने के चांसेस हो जाए। यानी बहुत इंपॉर्टेंट अभी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का यूज है, या हैंड हाइजीन है, सैनिटाइजेशन है, इसका हमको बरकरार यूज करना है जब तक एक इफेक्टिव वैक्सीनेशन ना आ जाए। बहुत ही माइल्ड सा डिफेक्ट है सर। जो 90% जिनके फेफड़े खराब है उनमें 5 से 7% का केवल डिफेक्ट आ रहा है। ये बहुत बड़ा डिफेक्ट नहीं है। और जो भी ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है अभी तो 6 महीने हुए हैं, अगर वो लोग अपने को एक्सरसाइज प्रोग्राम में डालेंगे तो हो सकता है कि वो चीज इंप्रूव हो जाए। आपने ये भी देखा होगा केवल फेफड़े ही नहीं, जो हार्ट की प्रॉब्लम है, लोगों को मायोकार्डाइटिस या कार्डियोमायोपैथी भी हो गई है वायरस के कारण। अब हमें ये पता नहीं है कितने दिनों में रिवर्स होगी, मगर हार्ट जी। वाला तो और ज्यादा खतरनाक है चेस्ट के कंपैरिजन में। पर ये सब रिकवर होगा, मेडिसिन से आप एक्सरसाइज करें, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में डालें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चालू हो जाता है। जैसे आपको पता है हमारे पहले स्वाइन फ्लू होता था, जब H1N1 स्वाइन फ्लू होता था, हम उसकी वैक्सीन 1 साल के बाद लगाते हैं क्योंकि उसकी भी जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है किसी भी पेशेंट को जो 1 साल बाद खत्म हो जाता है। इस वायरस का कितना रहेगा, 3 महीने रहेगा, 6 महीने रहेगा, 9 महीने रहेगा, ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि अभी इस वायरस को पूरे पूरे 6 महीने हुए हैं। अभी हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए रिसर्च के लिए। जो स्टडीज अभी नहीं आएंगी, यूरोप की स्टडीज आएंगी, तब ज्यादा पता चलेगा कि वायरस का कितना असर कब तक रहने वाला और एंटीबॉडी कब तक हमको प्रोटेक्टिव करने वाली है। एक आशीष जी, सवाल ये उठ रहा है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ उनके शरीर में बी सेल्स की कमी हो गई। सर, ये बी सेल्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या वाकई उनकी कमी हो जाती है अगर कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से कोई आदमी जूझ के वापस ठीक होता है तो? देखिए, आपको समझना पड़ेगा हमारी बॉडी में 2 सेल होते हैं, टी सेल और बी सेल। जब भी कोई वायरस का इन्फेक्शन होता है तो टी सेल आगे आके फाइट बैक करते हैं, और जो बी सेल होते हैं ये मेमोरी की तरह रह जाते हैं। मतलब अगर मुझे कोविड हुआ तो मेरे टी सेल निकलेंगे, फाइट करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे वायरस को, और धीरे धीरे ये टी सेल ये सिग्नल बी सेल को दे देते हैं। बी सेल हर समय हमारी बॉडी में रहते हैं। जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम कोरोना होगा तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी और ये फाइट बैक करेंगे, तब टी सेल की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। मगर कोरोना में हम लोग देख रहे हैं कि जो टी सेल का जो नंबर है वो तो ठीक है, 20 साल का नंबर कम हो रहा है। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर उसकी इम्यून से लड़ने की क्षमता भी धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो रही है। यानी कि अगर किसी को कोविड हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं कि इसको बाद में कोविड नहीं होगा। हो सकता है इसको बाद में भी कोविड हो जाए और ये वायरस बहुत दिनों तक हमारे अंदर में रहे, हमारे बी सेल इसको प्रोसेस भी कर पाएंगे, और हो सकता है हमारे अंदर कई वायरस भी बाहर आके फिर से इन्फेक्शन कर सकता है। अभी बहुत अर्ली है कुछ भी कह पाना, पर हाँ, अगर ये बी सेल का वैल्यू कम होगी कोविड में, ये गलत साइन है। इसमें मैं फिर तो हमें रेगुलरली से जूझना पड़ेगा इस वायरस से। जी। आशीष जी, जो रिपोर्ट है जो 100 लोगों पर रिसर्च करके तैयार की गई, इसमें ज्यादातर लोग जो है एक एवरेज है जो लगभग 59 ईयर्स है। तो क्या इस रिपोर्ट को अगर हम मान भी लेते हैं कि ऐसा होता है, कुछ दिक्कतें शरीर में आ जाती है, तो क्या जो बुजुर्ग लोग हैं अगर वो कोरोना से ठीक हुए तो उनके लिए आने वाला समय भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहने वाला? एब्सोल्युटली। जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, जिन पे इम्यूनिटी कम है, जिनके अंदर कोमॉर्बिड इलनेस है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, और उनको जो हमारी सारी प्रिकॉशंस है इसको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम जाके इस चीज से विजय कर पाएंगे इस पर।
एक तरफ भारत के अंदर कोरोना के केस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, 20 लाख का आंकड़ा हमने पार कर लिया। हालांकि अब लोग कोरोना को लेकर उतने ज्यादा भयभीत नहीं है, बहुत गंभीर भी नहीं है, क्योंकि रिकवरी रेट भी अच्छा है। लेकिन क्या वाकई चिंता की बात है आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए? देखिए मुझे लगता नहीं ना, देखिए जब भी कभी कोरोना आता है उसकी पीक आती है, पीक के बाद वो फेड हो जाता है, जैसे बॉम्बे में आया, फिर दिल्ली में आया। अब आप देखिए महाराष्ट्र में या बिहार, महाराष्ट्र में केस कम हुए, बिहार में केस ज्यादा पहुंच रहे हैं। यानी ये कोरोना की जो वेव है वो स्प्रेड होके हम लोग की पेरिफेरीज में पहुंच रही है। वहां पे भी केस पेशेंट्स आएंगे, एक लो लेवल का इम्यूनिटी बनेगा, वहां पे 40-50% लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो एक तरीके से इम्यूनोलॉजिकल फाइट करने लग जाएंगे वो वायरस से। इसी तरीके से सर होना है। देखिए चाइना में भी ऐसा ही हुआ, इटली में भी ऐसा ही हुआ, यूएस में भी ऐसे ही हुआ, ऐसे ही बॉम्बे और दिल्ली में हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे आके खत्म हो जाएगा। घबराने की बात नहीं ना, हम लोग को बस अपनी जो पावर है, जो हम लोग अपना, जो हम लोग का डिप्रेशन से ना परेशान हो, अपना मेंटल असाइलम को बराबर करके हम लोग अपनी एक्सरसाइज करें, अपने लंग, अपने हार्ट को मजबूत बना के रखें। वही एक चीज है जो हम लोगों को अगर हो भी जाता है उस चीज से बचाएगी। नंबर ऑफ केसेस से डरने की जरूरत नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो अच्छी बात है, जितने ज्यादा केसेस हो जाएंगे उतनी ज्यादा उन लोगों में इम्यूनिटी होना चालू हो जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि इंडिया में जो मोर्टेलिटी है, जो डॉक्यूमेंटेड मोर्टेलिटी 2.5 से भी कम है, हर जगह 3.5 है, इटली में 11% थी। अगर मैं इसको अलग तरीके से देखूं तो ये मोर्टेलिटी मेरे हिसाब से 1% से भी कम है। अगर अब दिल्ली का जो सीरो सर्विलेंस का डाटा भी आया है उसमें 23% लोगों को कोविड-19 है। यानी अगर आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन ले लें, दिल्ली की पूरी पॉपुलेशन ले लें अगर हम लोग, तो उसका 23% निकाले और जितने लोग दिल्ली में मरे और उसको डिवाइडेड बाय 23% पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली करे, ये परसेंट 0.1% आता है। 0.1% तो बहुत कम परसेंटेज। अगर हम कंपेयर करें अमेरिका से 3.5 थे, हमारा 0.1% आ रहा है, क्योंकि हम प्रॉपर टेस्ट नहीं करें। अगर आप इंडिया में सभी लोगों का इस समय टेस्ट कर दीजिए और तब देखिए कितने लोग की डेथ हुई, ये परसेंटेज 0.1 के आसपास आएगा। घबराने की बात नहीं ना, रिकवरी रेट अच्छी है, डेथ रेट हमारे यहाँ बहुत कम है। इसलिए अगर ये बढ़ता भी है तो इतने घबराने की बात नहीं ना। मगर जो हमारे ओल्ड पेशेंट है, कोमॉर्बिड पेशेंट है, वो अपना ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि सारे के सारे जो बुरे इवेंट है उनके साथ ही हो रहे हैं। बस सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क लगा के हाथ धोते रहें। तो सब एक सवाल, एक आखिरी सवाल और इस रिपोर्ट को लेकर ही है। चीन की रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा दुनिया को कोई मुल्क करता नहीं है उसकी फितरत के हिसाब से। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, एक सीनियर सिटीजन को अगर कोविड हो जाता है उसके बाद वो रिकवर भी कर लेता है। तो आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि खासकर बुजुर्ग किस तरह से अपना ख्याल रखें कोरोना से ठीक होने के बाद, रिकवर होने के बाद। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो प्रॉपर स्लीप लें। सबसे इंपॉर्टेंट है 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मेंटल में डिप्रेशन में ना जाएं, आप एंजाइटी ना करें, क्योंकि इन सब चीजों से वायरस का स्प्रेड बढ़ता है, हम सोशल डिस्टेंसिंग कम कर पाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि अपने डाइट पे पूरा ध्यान दें, प्रॉपर सॉफ्ट डाइट, नॉर्मल डाइट, आप अपना फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, सैलेड्स, वेजिटेबल्स, इन सब का लें। फोर्थ पॉइंट है कि आप अपना जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है उसको इंप्रूव करें, आप योगा प्रोग्राम में डालें, थोड़ा वॉक करना चलें। ये वायरस एयरबॉर्न नहीं ना, इसलिए कम से कम दिन में एक बार आधे घंटे जरूर से वॉक करें, भले ही अकेले करें, लोगों से डिस्टेंस बना के करें, मगर अकेले वॉक करें और अपने जो हार्ट और लंग की जो पावर है उसको इंप्रूव करें। फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जो वो मेडिकेशन कार्डिक के ले रहे हैं या चेस्ट के ले रहे हैं, वो मेडिसिन बंद ना करें। और सिक्स पॉइंट है कि जब भी कोई दिक्कत हो, अगर पल्स ऑक्सीजन में सैचुरेशन कम हो, साइनोसिस हो, सांस लेने में दिक्कत हो, चेस्ट पेन हो, जरूर से अर्ली अपने डॉक्टर को जाएं, उनको बताएं, सो दैट प्रॉपर उनको इलाज मिल सके।